औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप लोगों की इस्लामियात की टीचर हूँ। मेरा नाम मरीम इस्माइल है। आज मैं आपको जुमाशी शम की इस्लामियात पढ़ाऊँगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को नमाज का सबक पढ़ाया था। इसके अलावा आपको पूरे सबक की तफसील के साथ मैंने आपको पढ़ा के इसके मारूजी सवालात कराए थे। सवाल नंबर 3 करवाया था और सवाल नंबर 4 इसके मारूजी सवालात हैं, ये मैंने आपको करवाए थे। इसके बाद जो है इसके मुख्तसर सवालात जो हैं दर्जे झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें, ये वाला सवाल मैंने आपको करवाया था। सवाल नंबर 1 है क़याम के क्या मायने हैं। सवाल नंबर 2 है रुकू किसे कहते हैं। नंबर 3 है किरत से क्या मुराद है। और 4 है तशहद किसे कहते हैं। पहले हम इन सवालात की थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं आपको आज नमाज के सबक के मुफस्सल सवालात कराऊंगी। इस सबक के 2 मुफस्सल सवालात हैं, नमाज की अहमियत व फजीलत बयान करें और नमाज की शराइत बयान करें। पहले मैं आपको मुख्तसर सवालात की रिवीजन करवाती हूँ, उसके बाद जो है हम मुफस्सल सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1 है क़याम के क्या मायने हैं। जवाब है क़याम के मायने हैं सीधा खड़ा होना। नमाज में इससे मुराद ये है कि नमाजी नहायत अदब के साथ खड़े होकर अल्लाह ताला की हम्द व सना करे और नमाज अदा करे। सवाल नंबर 2 है रुकू किसे कहते हैं। आजिज़ी के साथ झुककर दोनों हाथ घुटनों पर रखे जाते हैं, उससे रुकू कहते हैं। रुकू की हालत में सर, गर्दन और कमर झुका दी जाती है और ज़ुबान से अल्लाह ताला की अज़मत का इकरार किया जाता है। सवाल नंबर 3 है किरत से क्या मुराद है। नमाज के दौरान क़याम की हालत में कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ना ज़रूरी है, इसको किरत कहते हैं। सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 है तशहद किसे कहते हैं। तशहद का मतलब है गवाही देना। तशहद में नमाजी इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। ये थे हमारे मुख्तसर सवालात। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है मुख्तसर सवालात करवाए थे। आज इसकी रिवीजन मैंने आपको करवाई है। इसके साथ ही हम मुफस्सिल सवालात पे आ जाते हैं। दर्जे झेल सवालात के तफसीली जवाब दें। नमाज की अहमियत व फजीलत बयान करें। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो है इसकी हेडिंग देखेंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन से अकॉर्डिंग ही हमने इसकी हेडिंग बनानी होती है, हम इसके अलावा किसी किस्म की हेडिंग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे नमाज की अहमियत व फजीलत बयान करें, हमारे पास क्वेश्चन था तो हमने इसकी हेडिंग दी नमाज की अहमियत। ठीक है ना, दीन इस्लाम में नमाज की बहुत अहमियत है। अरकान इस्लाम में कलमा तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन नमाज है। नमाज वो इबादत है जो तमाम मुसलमानों पर यकसां फ़र्ज़ है। नमाज मुसलमान और गैर मुसलमान में फ़र्क ज़ाहिर करती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस्लाम में नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अरकान इस्लाम जो है जैसे कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ठीक है, तो इसमें ये दूसरा अहम रुकन है। जैसे कलमा तैयबा के बाद जो है उसके बाद दूसरा अहम रुकन नमाज है ना। इसके बाद बताया जा रहा है नमाज वो इबादत है जो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, यानी तमाम मुसलमानों पर यकसां, यानी एक जैसा। यकसां का मतलब होता है एक जैसा, यकसां फ़र्ज़ है। नमाज मुसलमान और गैर मुसलमान में फ़र्क ज़ाहिर करती है, यानी कि सिर्फ मुसलमान लोग जो है वही नमाज अदा करते हैं। आपने कभी किसी गैर मुस्लिम को नमाज अदा करते देखा है? नहीं ना, क्योंकि गैर मुसलमान जो है वो नमाज अदा नहीं करते हैं, नमाज सिर्फ मुसलमान अदा करते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की इसने कुफ़र किया, यानी जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ़र किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज की बार बार ताकीद फरमाई है, ताकीद की है या फरमाई है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार नमाज की ताकीद फरमाई है, जिससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा होता है। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा है, नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ठीक है, नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। इसके बाद है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद के बाद जो हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से मिला है वो नमाज ही का है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक से भी होता है
तर्जुमा है नमाज दीन का सतून है, यानी जैसे पिलर्स होते हैं ना, पिलर्स के बगैर एक छत कायम नहीं रह सकती है, अगर पिलर्स नहीं होंगे तो छत कैसे खड़ी होगी। इसी तरह से नमाज जो है वो दीन का सतून है, यानी अगर नमाज नहीं है तो हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता है। नमाज की फ़जीलत, पहले हमने हेडिंग दी है ना नमाज की अहमियत, अब हमने नमाज की फ़जीलत की हेडिंग दी है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में नमाज की अहमियत और फ़जीलत मांगा गया है ना, तो पहले हमने अहमियत बयान कर दी, अब हम इसकी फ़जीलत बयान कर रहे हैं। इस्लाम में नमाज की बहुत फ़जीलत बयान की गई है। नमाज पढ़ने से इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज मोमिन की मिराज है। यहाँ पे फ़जीलत क्या बयान की जा रही है कि नमाज़ पढ़ने से इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान ताल्लुक़ कायम हो जाता है। ये नमाज की फ़जीलत है कि इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान ताल्लुक़ कायम हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज इंसान को हर बुराई से रोकती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। यानी जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना तो हमारे दिल से बुरे ख्यालात निकल जाते हैं और हम बुरे कामों से खुद ब खुद अपने आप को दूर रखते हैं। हमारे दिल से बेहयाई भी निकल जाती है, हमारे दिल से बुरे ख्यालात भी निकल जाते हैं और हम खुद ब खुद बुरी बातों से दूर रहते हैं। सवाल नंबर 2 है, नमाज की शराइत बयान करें। अब ना यहाँ पे हमने नमाज की शराइत बयान करनी है, तो नमाज की शराइत की हम हेडिंग दे देंगे। नमाज की शराइत दर्ज झेल है। तहारत, जब हम नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने का इरादा करें तो हमारा जिस्म हर तरह से पाक होना चाहिए। इसी तरह हमारा लिबास भी पाक साफ़ हो, जिस जगह हम नमाज अदा करें वो जगह भी पाक साफ़ हो। नमाज से पहले अच्छी तरह वज़ू करना चाहिए, यानी जब हम नमाज़ पढ़ने लगे ना तो सबसे पहले हमारा जो पहली शर्त जो है वो क्या है कि हमारा जिस्म, लिबास, नमाज़ पढ़ने वाली जगह पाक हो और हमने वज़ू किया हुआ हो। नंबर 2 पॉइंट है सतर, कि यानी नमाज के दौरान हमने कितना अपना जिस्म का कितना हिस्सा छुपाना होता है। मर्दों के लिए कितना है, औरतों के लिए कितना है, यहाँ पे हम ये बताएंगे सतर में। सतर से मुराद जिस्म को छुपाना है। मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक और औरत का सतर सवाए चेहरे, हाथ और पाँव के बाकी पूरे जिस्म को छुपाना है। यहाँ पे मर्द और औरत का सतर अलग अलग बता दिया गया है कि मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक है और औरत का सतर सिवाय चेहरे, हाथ और पाँव के बाकी पूरे जिस्म को छुपाना है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है किबला रुख खड़े होना। नमाज़ पढ़ते वक्त किबला यानी बैतुल्लाह की तरफ रुख करना चाहिए। यानी नमाज़ पढ़ते वक्त हम किसी भी तरफ नमाज बिछा के हम खड़े नहीं हो सकते, हमने सिर्फ बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज अदा करनी है। वक्त, नंबर 4 पॉइंट है वक्त। नमाज को अपने मुकर्रर वक्त पर पढ़ा जाए, यानी नमाज को जिस वक्त अजान होती है उसका मुकर्रर जो वक्त है हमने नमाज को उसी मुकर्रर वक्त पर अदा करना होता है। नंबर 5 पॉइंट है नियत। नमाज शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि दिल में नमाज पढ़ने का बाकायदा इरादा कर लिया जाए। नियत के अल्फाज ज़ुबान से अदा किए जाएं। यानी जब हम नियत करते हैं ना तो हम जो है नमाज़ पढ़ने से पहले हमने नियत करना हमारा ज़रूरी है कि हम दिल में इसका इरादा करें कि हम नमाज अदा करने लगे और ज़ुबान से भी अल्फाज अदा करके इसकी नियत करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे मुफस्सिल सवालात। मैं आपको उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।